प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ शुभाषी तानी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है परोपकारः परोपकाराय सन्तां विभूतः। परोपकाराय सन्तां विभूतयः। मेरे साथ दोहराएंगे भी और इसका अर्थ समझते जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि सज्जन परोपकार को अपना धर्म समझते हैं। परोपकार का मतलब होता है दूसरे की सहायता करना, दूसरे का उपकार करना। तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं परोपकार को अपना धर्म समझते हैं। अपनी सारी संपत्ति तथा समय को वे परोपकार में लगा देते हैं, यानी दूसरों के उपकार में लगा देते हैं। विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता करना ही परोपकार है। जो व्यक्ति विपत्ति में पड़ा हुआ है उसकी सहायता करना ही क्या है? परोपकार है। चलिए आगे देखते हैं। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति हृदय से उदार अर्थात सबको अपना समझने वाले हैं, उन्हें सर्वत्र अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। सारी पृथ्वी उन्हें बंधु बांधव जैसी लगती है। ऐसा सबको होना चाहिए, ऐसा ही सबको होना चाहिए। किसी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम भी किसी से वैर भाव नहीं रखेंगे। आगे है सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखा। बहुत ही अच्छा श्लोक है। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखा। अर्थात विद्या अर्जन करने वाले के लिए विद्या अर्जन करने में सुख और सुख दुख का विचार नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन एक तपस्या है। केवल सुख खोजने वाले विद्यार्थी नहीं हो सकते। जो सिर्फ सुख चाहते हैं वो विद्यार्थी नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है कि विद्यार्थी सुखार्थी तो विद्या, विद्यार्थी को तो सुखा। जो सुख चाहने वाले हैं उसको विद्या नहीं मिल सकती है, और जो विद्यार्थी है उसके जीवन में सुख नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्य सत्यम प्रियम। कह रहा है कि सत्य बोले, इसका अर्थ होता है सत्य को प्रिय वाणी से जोड़कर बोलना चाहिए। सत्य को प्रिय वाणी से जोड़ना चाहिए। ऐसा सत्य ना बोले कि किसी को अप्रिय लगे। इसलिए सत्य और प्रिय दोनों में समझौता होना चाहिए। मतलब बोलना है तो आपको सत्य बोलना है, और ऐसा सत्य ना बोले जो अप्रिय लगे, किसी को सुनने में खराब लगे। तो सत्य बोले और प्रिय बोले, दोनों को एक साथ सामंजस्य करके ही बोले। आगे है संपतो च विपतो च महताम एक रूपता। संपतो च विपतो च महताम एक रूपता। कह रहा है कि बड़े होने का लक्षण है कि सुख दुख में एक समान रहे। अगर आपको सुख है या आपको दुख है, दोनों में आपको एक समान रहना है। क्योंकि ना तो सुख ज़्यादा दिन रहेगा, नहीं तो दुख। सुख के समय अहंकार से भर जाए और विपत्ति के समय कायर या दीनहीन हो जाए, यह बड़े होने की पहचान नहीं है। तो नहीं तो आपको सुख में इतराना है और नहीं तो दुख में कायर की भांति गिड़गिड़ाना है। अगला है स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते।
स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। इसका अर्थ है कि राजा और विद्वान में अंतर है। राजा और विद्वान में अंतर है। अंतर क्या है? राजा वहीं सम्मानित होता है जहाँ उसका राज्य है, जहाँ उसका राज्य है, किंतु विद्वान को उन सभी स्थानों में सम्मान मिलता है, उन सभी स्थानों में सम्मान मिलता है जहाँ ज्ञान को आदर दिया जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं और राजा का सम्मान वही राज्य में होता है जहाँ के वो राजा हैं। आगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। इसका मतलब है भारत के संतों की मुख्य कामना रहती है कि सभी लोग सुखी और निरोगी रहे। एक एक व्यक्ति यही चाहता है, सभी लोग चाहते हैं कि सभी सुखी रहे और निरोगी रहे। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आगे है, ना लोभेन समम दुखम ना संतोषात् परम सुखम। ना लोभेन समम दुखम ना संतोष्यात् परम सुखम। अर्थात लोभ दुख का कारण है, लोभ जो है दुख का कारण है और संतोष सुख देता है। लोभ जो है दुख का कारण है और जो संतोष है हमें सुख देता है। अगला है, आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्। अर्थात जो बातें हमें प्रतिकूल या कष्टकारक लगती है वह दूसरों को भी वैसा ही लगती है। इसलिए हम ऐसी बात किसी के प्रति ना करें जो उसे कष्ट दे। ऐसा बात किसी को ना कहें जो उसको कष्ट दे। आगे है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। बुभुक्षितः मतलब होता है भूखा व्यक्ति। बुभुक्षितः किम न करोति पापम। अर्थात भूखा व्यक्ति विवश होता है, वह नियम विरुद्ध कार्य भी कभी कभी करने लगता है। इसमें उसकी परिस्थिति का दोष है, अपना नहीं। अगला है, विद्या ददाति विनमय विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम। इसका मतलब है विद्या का फल है विनम्रता। विद्या क्या देता है? विनम्रता देता है। सच्चा विद्वान वही है जो विनम्र हो। उदंडता विद्वान का लक्षण नहीं है। विद्वान में कहीं कमी होने से ही कोई उग्र होता है। अगर विद्या में कहीं कमी है तभी विद्वान उग्र होगा। इसीलिए कहा गया है कि विद्या क्या देता है? विनम्रता देता है। इसलिए विद्वान मनुष्य उग्र नहीं होते। क्या होते हैं? विनम्र होते हैं। आगे, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। ज्ञानम भारम क्रिया बिना। इस अर्थात ज्ञान की सामर्थ्यता तभी है जब इसके अनुकूल आचरण किया जाए। ज्ञान की सामर्थ्यता तभी है जब इसके अनुकूल आचरण किया जाए। आचरण के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है। आचरण के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है। अर्थात ज्ञान जो आपको ज्ञान मिला है उसके अनुकूल आपको आचरण करना चाहिए, उसके अनुकूल आपको व्यवहार करना चाहिए।
नहीं तो ज्ञान आचरण के बिना कोरा कागज के समान है, मतलब सादा है, बिना लिखा हुआ। आइए अब इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहले मौखिक प्रश्न है। नीचे लिखे गए भावार्थ को बताने वाले सुभाषित बोले। तो आइए क्या करके देखते हैं। भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, इसका श्लोक जिसमें आया है वो बोलना है। तो अभी आपको बताएं, बुबुद्धि बुबुद्धि बुबुद्धिच्छतः किम न करोति पापम। बुबुद्धिच्छतः किम न करोति पापम। तो दूसरा है, राजा को अपने देश में सम्मान मिलता है जबकि विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। तो इसका है श्लोक, स्वदेशे स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। अगला है, उदार चरिता नाम उदार विचार वाले के लिए संसार ही कुटुंब है। इसका श्लोक हो जाएगा, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। अगला है, अपने से विपरीत आचरण दूसरे के लिए ना करें। तो हो जाएगा इसका अर्थ, आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत्। आगे है, महान व्यक्ति सदा एक सा रहता है। इसका है ये 5 नंबर हम लोग नहीं पढ़े। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है, भारम क्रिया बिना। ज्ञानम भारम क्रिया बिना। महान व्यक्ति सदा एक सा रहता है। महान व्यक्ति सदा एक सा रहता है। संपतो च विपतो च महात्मा एक महताम एक रूपता। आगे है, सज्जनों की संपत्ति दूसरों के उपकार के लिए होती है। इसका हो जाएगा परोपकाराय संता विभूतयः। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताना है। परोपकाराय, कुटुम्बकम, सुखार्थी, निरामया, स्वदेशे। इसका नीचे लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। परोपकाराय का मतलब दूसरों के उपकार के लिए। कुटुम्बकम का मतलब परिवार या बंधु बांधव। सुखार्थी का मतलब सुख चाहने वाले। निरामया का मतलब निरोगी। स्वदेशी का मतलब अपने देश में। अगला है, अगला है 3 नंबर, लिखे गए सुभाषितों का पाठ करें। जो सुभाषित लिखा गया है उसका पाठ करना है। यानी हमने शुरू में ही देख लिया था, जो सुभाषित लिखा गया था ये सब, इसका आपको पढ़ना है, पाठ करना है। तो हमने पढ़ लिया था, तो आप जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, 3 नंबर तक हम लोग देख चुके थे, 4 नंबर चलते हैं। दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। किसके लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है? जो ऊंचे विचार वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है। तो आइए 1 से 5 तक हम लोग लिख लिए हैं। देखिए 2 है, 3, 4, 5 है, नीचे लिखा हुआ आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए दूसरा है, विद्या किसे प्राप्त नहीं होती है? विद्या किसे प्राप्त नहीं होती है? तो सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती है। किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? तो सत्य और प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कौन सभी जगह पूजा जाता है? तो विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्या से क्या प्राप्त होती है? तो विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है।
विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख के भी लिख सकते हैं। वीडियो रोक कर लिख लें। आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखें। विलोम मतलब उल्टा विपरीत शब्द लिखना। सत्यम, सत्यम का हो जाएगा असत्यम। प्रियम का अप्रिय। सुखम का दुखम। विद्वान के मूढ़ या मूर्ख। ज्ञानम के अज्ञानम। पाप के पुण्य और आत्मनः के परमात्मनः। तो यहाँ आपको लिखा है सत्यम के, यहाँ आपको लिखा हुआ है सत्यम का सत्यम। प्रियम, प्रियम का प्रियम। सुखम के दुखम। मूढ़, विद्वान के मूढ़ और ज्ञान के ज्ञानम। पाप के पुण्यम, आत्मा के परमात्मनम। आगे है रिक्त स्थानों की, रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ भरा हुआ आपका परोपकाराय संता विभूता। विद्वानम सर्वत्र पूजते। सर्वे सन्तु निरामया। न समा संतोषताम परम सुखम। विद्या ददाति विनम्र। विद्या ददाति विनम्र। ये आपको सम्मिलित करना है। निम्नलिखित शब्दों को सम्मिलित कीजिए। ज्ञान, ज्ञानम भारः क्रिया विना। ज्ञानम भारः क्रिया विना। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। स्वदेशे पूजते राजा। बहुभूषितः किं न करोति पापम्। सुखार्थी तो विद्या। ये आपको हो गया। 8वां नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के लिए क्या है? राजा, तो अयम राजा शक्तिशाली अस्ति। यहाँ के राजा शक्तिशाली है। विद्वान, विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी सुखी हो। सभी सुखी हो। विद्या, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है। स्वदेशे, स्वदेशे अध शांति न अस्ति। तारा, हमारे देश में आज शांति नहीं है। हमारे देश में आज शांति नहीं है। तो इस तरह से हमने सुभाषित पाठ को पूरा पढ़ा और इसका कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखा। आप लोग को यह अभ्यास कैसा लगा, यह पाठ कैसा लगा, कमेंट में इसे ज़रूर लिखें। आप इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों को शेयर करें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।